नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जिस पिच पर बैटिंग कर बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव जीता, 2019 का लोकसभा चुनाव जीता और 2024 में भी एनडीए की सरकार बनाई, तमाम राज्यों में सरकारें बनाई, उस पिच का मिजाज क्या है अरविंद केजरीवाल समझ चुके हैं। और यही कारण है कि जेल से आने के 2 दिन बाद इस्तीफे का ऐलान किया कि 2 दिन के बाद मैं इस्तीफा दूंगा। उसके 2 दिन बाद यानी कि आज 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और दूसरी तरफ दिल्ली में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। नाम अब नए मुख्यमंत्री का होगा दिल्ली के आतिशी सिंह। लेकिन इस बात से अब बीजेपी कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि बीजेपी के पास जो मुद्दा था कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, वो मुद्दा खत्म हो गया। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा भी दे दिया और नए मुख्यमंत्री का ऐलान भी कर दिया। तो अब देखना यह है, खबरें ऐसी हैं जिस तरीके से बीजेपी अब एक्टिव हुई है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद, तो कहा ऐसा जा रहा है कि अब दिल्ली में आतिशी सिंह के सामने स्मृति ईरानी होंगी, क्योंकि दिल्ली बीजेपी के पास कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। वो मनजिंदर सिंह सिरसा हो या फिर आपका प्रवेश वर्मा हो, बहुत से बड़े नाम दिल्ली में हैं, लेकिन कोई भी नाम ऐसा नहीं है कि जो वोटों को ट्रांसफर करवा सके बीजेपी के पक्ष में, और जो केजरीवाल का लाभार्थी वर्ग है उसे कहीं ना कहीं तोड़कर वो बीजेपी के पाले में ला सके। लेकिन स्मृति ईरानी इस पावर को रखती हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 2019 में अमेठी में जाकर गांधी परिवार के गढ़ में जाकर जीत हासिल की थी, सीधे सीधे राहुल गांधी से टकराई थी और राहुल गांधी को हराकर वो लोकसभा पहुंची थी। राज्यसभा की मेंबर भी रह चुके हैं, लोकसभा की मेंबर भी रह चुकी हैं और केंद्र में मंत्री का पद भी संभाल चुकी हैं। और अब दिल्ली में वो बीजेपी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसकी सर्वे सर्वा बनी हुई हैं, उसकी कमान संभाल रही हैं बीजेपी के सदस्य इस वक्त दिल्ली में बना रही हैं स्मृति ईरानी। तो एक महिला वर्सेस महिला, क्योंकि आतिशी सिंह जब मुख्यमंत्री बन गई हैं तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने किस तरीके से टैकल करें, किस तरीके से काउंटर करें, उन पर तमाम सवाल उठ सकते थे। लेकिन स्मृति ईरानी को हमने देखा है कई बार किस तरीके से उन्होंने वो सदन के भीतर हो या सदन के बाहर और राहुल गांधी को जिस तरीके से उधेड़ा है, राहुल गांधी के झूठ का जिस तरीके से पर्दाफाश किया है और माकूल जवाब दिया है, सटीक जवाब दिया है। तो ऐसे में जिस तरीके से अब आतिशी सिंह के नाम का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया है और अरविंद केजरीवाल अब जनता की अदालत में जाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता की अदालत में जाकर हम ये फैसला करेंगे कि हम निर्दोष हैं। हालांकि वो फैसला कोर्ट का है, लेकिन जिस तरीके से अब टक्कर का नेता बीजेपी ने, हो सकता है बीजेपी ये टक्कर का नेता दिल्ली में उतारे स्मृति ईरानी को आतिशी सिंह के साथ, तो ये लड़ाई बहुत ही जबरदस्त और देखने वाली हो सकती है। और 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें बीजेपी के लिए बहुत फायदे का सौदा भी ये हो सकता है। हालांकि एक बार अगर आतिशी सिंह की बात करें तो करीबी अरविंद केजरीवाल की और बगावत नहीं करेंगी, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ है। हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को बनाया, बगावत हुई। जीतन राम मांझी को बनाया, नीतीश कुमार ने, बगावत हुई। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी को बनाया था, राबड़ी देवी को, वहां बगावत नहीं हुई थी, सिर्फ वही एक प्रयोग सफल रहा था। अब देखना होगा कि आतिशी सिंह वाला प्रयोग कितना सफल हो पाता है। और 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए यह सब कुछ जो रचा गया है उसमें आम आदमी पार्टी कितनी कामयाब होती है और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को खराब करने की या फिर वो महफिल लूट लेने की जो कहानी बुनी गई है वो आने वाले वक्त में कितनी कामयाब होती है, वो देखने वाली बात होगी। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।